अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर जितना भी बोला जाए, जितना भी एनालिसिस किया जाए कम है। क्योंकि हमारे यहाँ जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड पॉलिटी ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फिर आपके स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क्स किस तरह के हैं, दुनिया में आपकी किस तरह की अलाइनमेंट्स हैं, आपकी गुडविल क्या है, आपके ऊपर वर्ल्ड लेवल पे क्या ट्रस्ट है, या आप दुनिया को किस हद तक, चूँकि ये इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है और इस इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में आपकी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी दैट मैटर्स अ लॉट, और आपका इंटरनल जो आपके इंटरनल सर्कमस्टांसेस हैं दे ऑल्सो मैटर अ लॉट। और पर्टिकुलरली ये है कि चूँकि हर हुकूमत का दावा होता है कि जी हम आवाम की खिदमत करते हैं, क्या आवाम को वाक़ईतन हमारी ये बड़ी बड़ी जमहूरियतें, छोटी जमहूरियतें, गैर जमहूरी हुकूमतें हमारे मुल्क में कोई डिलीवर कर पाई हैं? तो अगर आवाम जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है तो व्हाट यूज़ ऑल दोज ये फिगर्स और ये जो सारा हमें पेश किया जाता है, इंडेक्सेस वगैरह जो हमारे सामने रखे जाते हैं। तो SIFC की भी कारकर्दगी पे कुछ बात हुई पिछले दिनों, कोई रिपोर्ट्स भी आई। तो आज हमारे साथ एक बड़ी मौजूद शख्सियत मौजूद हैं, जनाब शहजादा शौकत साहब। आप सीनियर फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और बड़े अच्छे इकोनॉमिक एनालिस्ट भी हैं। हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो शहजादा साहब, इकोनॉमी एंड पॉलिटी गो टुगेदर। कुछ हमारे यहाँ माजी में आप थोड़ा सा चले जाएं, यू आर क्वाइट यंगर टू मी, लेकिन आपको याद तो होगा, आपने चूँकि पढ़ा हुआ बड़ी चीज़ें। तो डॉक्टर महबूबुल हक आए और इकोनॉमिक प्लानिंग भी होती थी, फिर पाकिस्तान फ्लरिश कर रहा था, ग्रो कर रहा था, 5 साला मंसूबा बनता था, 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान। आजकल बल्कि चाइना भी 10 ईयर इकोनॉमिक प्लान बनाता है। हमारे वो 5 साल 1 साल में तब्दील हुए, फिर कई साल में बिल्कुल ही ख़त्म हो गए मदगम। तो मैंने कुछ सस्टेनेबिलिटी, हम सस्टेनेबिलिटी का तो लफ्ज़ आप ही लोग बोलते हैं इकोनॉमिस्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मुझे लगता है हमारे यहाँ सस्टेनेबिलिटी ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन है ही नहीं, समथिंग दैट इज मिसिंग। फिर हम पर्टिकुलर पे भी आ जाएंगे ना सर। देखें, पॉलिसी मैटर्स ए लॉट। ठीक है, अगर आपने इनकम्प्लीट पॉलिसी दे दी और उससे आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जो आपने सोचे हुए, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक। इनकम्प्लीट पॉलिसी इज डिसेप्शन। ये हमारे फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में मैं समझता हूँ डिजास्टरस भी होगी शायद सर। पता नहीं, मैं तो एक लेमैन की तौर पर बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, आपने रोड पे स्पीड ब्रेकर बनाया है कि एक्सीडेंट ना हो, हाँ ठीक है, लेकिन आपने स्पीड ब्रेकर ऐसी जगह पे बना दिया कि एक्सीडेंट ट्रिपल हो गए। मैंने ऐसे वैसे देखे हैं, अपनी सिटी में भी देखे हैं सर। तो हम किसी वक्त उस मौजू पे भी बात करेंगे सर। पॉलिसी ये है कि पॉलिसी, टाइमिंग ऑफ पॉलिसी और मैटर ऑफ पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। ठीक है। हमारा ये है कि हम ये सोचते हैं कि यार ये पॉलिसी इन लाइन विद IMF वर्ल्ड बैंक आज इंप्लीमेंट कर दें 2022 में, जबकि उसका टाइम था 2012। और 2012 में IMF वर्ल्ड बैंक ने आपको रिकमेंड नहीं किया क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक को अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं। ठीक है। पाकिस्तान के, ये पाकिस्तानियों के नहीं है। ठीक है, यकीनन। अभी जितनी पॉलिसीज हैं 1947-48 जब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना आज तक, अगर फाइनेंशियल इकोनॉमी या पॉलिटिकल इकोनॉमी में देखें तो सिर्फ पिछले 8 सालों का छोटा सा तजिया देता हूं। 25 ट्रिलियन का कर्ज उतारने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों से 238 ट्रिलियन लेके पे कर दिया, लेकिन 25 ट्रिलियन का कर्ज पे नहीं हुआ जो 2018 में था, वो बढ़ के 95 ट्रिलियन हो गया और वो अभी भी मौजूद है। वो भी मौजूद, यानी 25 बढ़ के 95 हो गया, लेकिन 238 ट्रिलियन पे भी कर दिया, जिसके ऊपर आज सूद दर सूद हम पे कर रहे हैं। ये बॉटम लाइन। इसको एक और मिसाल दे देते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट स्टैंड्स देयर सर। प्रिंसिपल 25 से बढ़ के 95 हो गया, वो अभी स्टैंड कर रहा है, वो स्टैंड कर रहा है, लेकिन और हमने जो इंटरेस्ट है वो पे कर दिया। इंटरेस्ट और किस्तें पे की 238 ट्रिलियन। 238 ट्रिलियन इज ए स्टैगरिंग फिगर। जी सर, 25,000 अरब को पे करने के लिए 2,38,000 अरब पे कर दिया, लेकिन 25,000 अरब पे नहीं हुआ, वो बढ़ के 95,000 अरब हो गया।
Can you- 100 अरब या 95,000 अरब, चूंकि 95 ट्रिलियन है ना, 95 तो 1000 अरब का ट्रिलियन है। सर इसका ये मिसाल ठीक है है, कि ठीक जो मैं इसलिए समझ रहा हूं 2020 कि में, लोगों को भी साथ समझ आए ना, सर फॉलो कर रहा हूं आपकी बात। 2020 में जो हमने सरकारी मुलाजमों को देने के लिए कर्ज लिया था, उस पे आज भी हम सूद दे रहे हैं। ये है हमारी इकोनॉमी। और इस सिलसिले में मेरी और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई। यार ये हमारे जो अभी औरंगजेब साहब हैं, एक टॉपिक जी, हमें अपने नेगेटिव में से पॉजिटिव पोर्ट्रे करने हैं मीडिया के लिए। भाई व्हाई दैट नहीं, क्या कंपल्शन है? टू हैव ए शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंसेस, जहां हमारे मिनिस्टर साहब का माइंडसेट, सॉरी टू से, बड़े प्रोफेशनल बैंकर है, अच्छा बैंकर है, जो माइंडसेट ही ये हो या उनको टारगेट ही ये दिया गया? ऐसा तो नहीं। सर टारगेट ये कि मैं अगर जॉब पे हूं ना, तो मैंने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, और मुझे नहीं लगे कि और 5 साल बाद बॉस हैप्पी, दैट्स ऑल। बस सर आप मेरे बॉस है ना, पब्लिक जाए भाड़ में, सर आप मेरे बॉस हैं, मैंने आपको खुश रखना है, पब्लिक जाए भाड़ में। भाड़ में जाए। चीफ जस्टिस साहब फेडरल शरिया बड़ी कोर्ट से, खौफनाक आज प्रोग्राम हो रहा है वैसे। सर खौफनाक नहीं नहीं है, रियलिटी। सर हमें आईएमएफ ने वो प्रॉब्लम्स, आईएमएफ रिपोर्ट आपने देखी है ना सर, मैंने देखी है। आईएमएफ रिपोर्ट क्या कहती है, ये प्रॉब्लम हमारे अंदर पिछले 40 सालों से है। आई ओपनर है जी वो तो सर उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिया ना, बिल्कुल। ये सारी प्रॉब्लम 40 साल से लेके अब तक, जब से आईएमएफ का पहला प्रोग्राम अच्छा, मैं अभी तक भुलेखे में था, लेकिन उसको पढ़ने के बाद सर, तो मेरे सारे भुलेखे खत्म हो गए। सर हम कुछ चीजें छुपाते हैं, कुछ नहीं बता सकते। मैं एज ए सरकारी मुलाजिम, अगर मैं एडवाइजर हूं ना मिनिस्ट्री किसी का, तो मैं बता ही नहीं सकता कि मेरे नेगेटिविटी क्या है पब्लिक में आके। क्यों? मैं खुद भी रिस्क पे आऊंगा, नेशनल काज में छुपानी भी पड़ती है, नो डाउट, लेकिन अब वो वक्त नहीं है। अब वक्त यह है कि हम अपनी प्रॉब्लम को देखें, उसको समझें, अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क को, जो आपने बात की है, इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन नहीं है, टॉप लेवल पे पॉलिसी बना दें, इंप्लीमेंटेशन नहीं है, जो मर्जी कर ले, कुछ नहीं हो सकता। गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस को छोड़ देना सर, वो तो बात का इशू। लेकिन जब हमने इंप्लीमेंटेशन पॉलिसी बना के उसकी इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन को रिफॉर्म में ले आए, तो हम सक्सेस की तरफ चल पड़ेंगे। एग्जैक्टली। और उसमें बेनिफिशियरी कौन होना चाहिए? द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सर 12 करोड़ लोग गरीब की, गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिनकी डेली कमाई रिपोर्टेड फिगर $1.9 पर डे से कम है। 12 करोड़, लेकिन वो लोग जो $1.9 मीन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 500-700 रुपया, 500-600 रुपए। अब उसके बाद आगे चले जाएं, वो लोग जो गरीब हैं वो कितने हैं? यानी कि जिनकी कमाई $2 होगी, $2.5 होगी। मेरे अपने एनालिसिस में सर मियां साहब, ये एक फिगर है कि 20 से 22 करोड़ लोग पाकिस्तान में गरीब हैं। अगर पाकिस्तान में इतने गरीब हैं तो हम टैक्स कहां से देंगे? एफबीआर को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मैंने फेडरल शरिया कोर्ट में लिख के दिया था कि हम पाकिस्तानियों की इनकम बढ़ा दें, सूदी सिस्टम से जान छुड़ा दें, तो हमसे 80% टैक्स ले लें। क्योंकि जब मेरा 20% में मुझे घर के हाउस होल्ड, मेरा गुजारा हो रहा है, मेरा घर चल रहा है, मेरी बच्चे की फीसें चल रही हैं, तो मैं गरीब नहीं हूं। लेकिन आज 100% में मुझसे ले लेंगे, मैं गरीब हूं। लेकिन ये मानते क्यों नहीं फिर ये बात? हजरत साहब बात यह है कि अगर सीट पे बैठा हुआ मेरा दोस्त अपने आप को समझता है कि मैं सबसे इंटेलिजेंट आदमी हूं, ये तो बीमारी है हमारे। सर ये तो हमारे पॉलिटिशियन में भी है, ब्यूरोक्रेसी में भी है सर, यही है कि इशू और जो भी आपके डिसीजन मेकर्स हैं उन सब में है। सर यकीन जाने, ये बीमारी से अगर आप छुटकारा पा लें, मेरा सर ये उसके लिए एक जरफ है सर। सर देखें, प्रोफेशनल हम प्रोफेशनल्स में एक चीज बड़ी खूबी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को ले लें, इंजीनियर्स को ले लें, वो जहां से प्रोफेशनल अकुमेंट मिलता है वो बाय करते हैं। वो कहते हैं सर यू आर गुड सर। नहीं, आप देखें जो जिन ममालिक ने इकोनॉमिकली तरक्की की है, जहां से आप भी पढ़े और भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर, तो वो कहते हैं जी टैलेंट हमें जहां से प्रोफेशनल एक्सपर्टीज मिले उसको बाय करते हैं सर जी। वो तो इन चक्कर में पड़ते ही नहीं कि जी कौन है, ये कौन नहीं है सर। आपने और उससे उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। सर हमारे यहाँ कहते हैं जी कटो बंदे। सर हमारे यहाँ जिस दिन हमारे टैलेंट की कदर हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने कर ली, तो हम तरक्की की तरफ चल पड़ेंगे। देखिए ब्यूरोक्रेट कहते हैं सीट बहुत काबिल हैं सर, वो इसलिए काबिल हैं कि उनको एक साइड में ब्रेन वॉश किया जाता है। सर आप अभी चले जाएं CSS, क्या वो हमारी वेबसाइट बनी हुई है CSS ट्रेनिंग की, उसमें जितने मैंने आर्टिकल पढ़े हैं वो सारे गवर्नमेंट पॉलिसी की सपोर्ट में है। उसके क्रिटिक्स में 10th मैन रूल के तहत 10वें आदमी का जो क्रिटिकल रोल है उसके तहत एक भी आर्टिकल नहीं है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर दें। CPEC को पढ़ लें आप एनर्जी पॉलिसी अच्छा, चंद वैसे CSS अफसर मेरे समेत
मैं भी साहब का सर, I know. और मेरे एक बैचमेट शायद जो है शायद नजम साहब, शायद नजम साहब, तो वो ऐसे- कोई थोड़े जे सर बहुत जरा से हमने कोई सर, एक्सेप्शन टू द रूल ऐसे रखे, ब्यूरोक्रेट्स के हमने घर में पढ़ा भी गया है, हूं, सोचा सर। भी है, सीखा भी है, 19 और आज तक सीख रहे हैं हम। सर एक हमारे कमिश्नर अब्दुल मालिक साहब थे, फोत हो गए 1994-93 की बात कर रहा हूँ, 92 की। उनके घर का जो फर्नीचर था ना वो भी जहेज का था, 1950 वाला। शरीफ आदमी सर, ऐसे शरीफ आदमी हैं लेकिन आटे में नमक के बराबर है यार, इनिशिएटिव तो लेना। हमारे एक बैचमेट थे, वो भी बड़े ओहदे पे फाइज थे, तो हम सब बैचमेट एक दिन बैठे हुए थे, तो कहने लगे यार साहब साहब यार ये बड़ा, वो एक दूसरे कहता है बड़ा चल है यार, आज से कोई 15-20 साल पुरानी बात है, 22 लाख रुपए महीना इनकम इन्हों के मतहत दी, आई मीन यू मीन फ्रॉम ग्रेटिफिकेशन, यानी ब्राइबरी के। तो मैं कहा यार वो अल्लाह लोग है, तुसी जरूर उन्होंने कतलाना है, उन्होंने गंदा करना है, मतलब ये हमारे ये भी एक कल्चर है ना, ये कल्चर हम डेवलप नहीं क्यों करते। कल्चर है सर? हाँ। देखिए मैं 21वें ग्रेड का अफसर हूं और मैं अपनी सैलरी से घर नहीं ले सकता, ज्यादती नहीं है हाँ, ये आप ऐसे पहले भी सर। कहते हैं, ये बड़ी- 150 साल मैं अपनी सैलरी बड़ी सेव तलख- करता हूं, तलख घर नहीं हकीकत। ले सकता तो मैं रिश्वत नहीं लूंगा तो क्या करूंगा, मैं साइड पे नहीं कमाऊंगा तो क्या करूंगा, मेरे बच्चे हैं और अब उनका चूंकि ग्रेडिंग की वजह से मेरे बच्चों का माइंडसेट डिफरेंट है, दे कैन नॉट अफोर्ड टाट वाला स्कूल या छोटा स्कूल या छोटी जगह पर नहीं रहे। सो हम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की हिस्ट्री में आप चले जाएं, उसका मैं स्टूडेंट हूं, उन्होंने सबसे ज्यादा सैलरी किनकी लगाई? टीचर्स, इन टीचर्स की, गवर्नर्स की, हाँ, और जो उसको जज बना के बेचते थे उनकी सैलरी 4, 5, 6 टाइम लगा दी। ताकि कभी तहरीस और लालच का उनसर ना आए, और साथ ही कहा कि दरवाजा बंद नहीं करना, 24 आवर यू आर ऑन ड्यूटी, 24 आवर बिकॉज यू आर पेड 4 टाइम्स। और अपनी सैलरी कौन सी लिखी? जो एक लेबर की है। और हमारे यहां सर एक सुई गैस कंपनी का एमडी, उसकी सैलरी देख लें, जी जी जी, उससे पहले एक इंश्योरेंस कंपनी के एमडी की आप करोड़ों रुपए की गबन या सैलरियां देख लें, क्या लेके गए हैं वो, ऑफिशियल लेके गए हैं, इंश्योरेंस document कंपनी करके। यानी यू मीन प्राइवेट जी, इंश्योरेंस नहीं सर, एक उसके ये तो पब्लिक थी ना, पाकिस्तान इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो कह रहे हैं उसके बाद अच्छा उसको छोड़ दें सर, अच्छा। अभी हम पॉलिसी फ्रेमवर्क में आ जाएं। मैं पॉलिसी बता रहा हूं कि एक मेरा एम्प्लॉई जिसका दाव चल जाए वो करोड़ों रुपए निकाल के ले जाता है, लेकिन अवाम के मसाइल के लिए नहीं है। अब इसी में अगर आपने SIFC की बात की थी, हाँ 2023 में SIFC बना, उस दिन मैं इसी सीट पे बैठा था एक और दोस्त के प्रोग्राम में, तो मैंने उसे कहा था कि SIFC एक इनकम्प्लीट लेजिस्लेशन है, ये कामयाब नहीं जब तक कि ये 4 काम ना कर लें। वो 4 काम कम थे। मैंने कहा था जी आपने, जो इन्वेस्टर है उसने FBR के अंदर उसको अपने विक्टिम बना दिया, वो काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान में 111 अदारे थे, नवाज शरीफ साहब की ब्लेसिंग से 52 रह गए, अब वो 40 या 45 के करीब हैं कि जो एक इंडस्ट्री कोई SME चलानी हो तो ये 36 से 51 अदारे हैं जिनको रिपोर्ट करना पड़ता है। कौन करे? FBR से जान छुड़ाएं और इन अदारों से वन सिंगल विंडो बनाने के वन लिए विंडो का जो एक कंसेप्ट था वो खत्म हो, मुतारफ नहीं SIFC हुआ। ने वो नहीं किया। देखिए SIFC की कोई रिपोर्ट नहीं है उनकी परफॉर्मेंस की, IMF ने भी कहा है कि इनकी रिपोर्ट कहां है, और प्लस वाकई उनकी परफॉर्मेंस है ही नहीं। MOU साइन किए हैं लेकिन वो पाइप, वो अच्छा, ये मुझे इम्प्लीमेंटेशन जाने, आज मुझे जरा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करें। मैं MOU के बारे में कोई बड़ी अच्छी राय नहीं रखता। MOUs तो हमने को 1000 की तादाद में 2-3 हज़ार साइन किए हैं गुज़िश्ता 3-4 दहाइयों से। सर MOU ये थ्रू कम ही होते हैं वैसे, सर MOU कोई हो जाता है शायद, MOU एंगेजमेंट है, ठीक है। निकाह होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी, अच्छा अभी एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट यानी से मंगनी टूट जाती है हमारी। मंगनी टूट जाती है। और क्यों टूटती है? FBR की वजह से, अच्छा पेपरा रूल्स की वजह से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वजह से, और उसके बाद जो पॉलिसी फ्रेम। पेपर रूल से क्या वर्जन है उन्हें सर अब ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर मैंने सुना है, चाइनीज खास तौर पे कहते हैं जी ये पेपरा रूल्स, ये वो, यानी वो नाम लेके नहीं कहते, सर जी, लेकिन वो हमारी जो रेड टेबिज्म मैं सरकारी मुलाजिम हूं, मैं इस टीवी मीडिया पे बैठ के एक बात कर रहा हूं कि एक वो सड़क जो 25 करोड़ रुपए पर किलोमीटर बनती है, पेपरा रूल में वो 75 करोड़ रुपए में गई। पेपरा रूल कहते हैं 4 बिड्स आएंगी, उनमें से जो लोएस्ट होगा वो सिलेक्ट होगा। तो लोस वो भी 30-35 करोड़ का होगा। नहीं सर, हम 4 लोगों ने बिड की, हम चारों कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम चारों दोस्त हैं। और पूल कर लेते हैं साहब आपस में। गए, मैं जिसे हम गए, कहते हैं, मंसूर साहब गए, उनकी आफरीदी साहब जुबान गए। में कहते हैं पूल कर लेते हैं। हम पूल कर लिया, हम सब ऐसा ही है ना, हाँ नहीं जी, कहते, हाँ। हमने 85 पूल भी नहीं किया, एक अच्छा। ने 85 करोड़ पर किया, एक ने 70 करोड़ किया, एक ने 78 करोड़ किया, 70 करोड़ वाले को मिल गया। नहीं, लेकिन जैसे बॉस नीलामी में एक रिजर्व प्राइस होती है, इसी तरह गवर्नमेंट ने एक एस्टिमेटेड प्राइस तो कॉस्ट तो रखी सर होती वो है। बिडिंग में एस्टिमेटेड प्राइस वो तो हम नहीं, रिजेक्ट एस्टिमेट करते करके हैं। ये हमारे- प्रोजेक्ट जो है 25 करोड़ का है। सर मैं बिका हूं। चलें अभी हम जाना जी एक ब्रेक की तरफ, तो ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं जी। हम जा रहे हैं जी एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हो।
जी, ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ अब ज्वाइन किया हमें जनाब मियाँ वहीद अहमद साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ऑफ लाहौर के सदर हैं। मियाँ साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू। पता चला कि आप कोई ट्रैफिक वगैरह के मसाइल में उलझ गए। ठीक है। तो मियाँ साहब, वैसे तो लोग गुर्बत का रोना रोते हैं, लेकिन इतनी रेल पे सड़कों पे एक एक घर से 5-5 गाड़ियां निकलती हैं बड़े, और फिर मैं तो देखता हूँ सुबह 7 बजे से निकली गाड़ी रात के 2 बजे जाके स्टॉप होती है। तो पता नहीं ये कोई, या मैं खुद तो नहीं जसारत करूंगा किसी को करप्ट कहने की, या तो करप्शन बनी है या फिर एक शोशाह का मुकाबला बाजी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आप सिर्फ लाहौर शहर का देख रहे हैं ना। मसला ये है कि सबसे पहले तो ये बहुत अरसा से जो है ना वो यहाँ पे कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है जिस तरह से दुनिया के अंदर होता है। आप देखेंगे यहाँ पे शहर फैलता ही जा रहा है। आप आज से 10, 20, 25 पीछे जैसे जैसे जाते जाएंगे आपको नजर आएगा। एक जमाना था कि FC कॉलेज बहुत शहर से दूर लगता था। एयरपोर्ट आपका बहुत दूर था। आज आप देखें कि रायविंड तक जो है और वो लाहौर सूर तक जो है ना वो सारा लाहौर का एक हिस्सा है। लाहौर सिटी कह लें। हाँ, लाहौर सिटी। इसी तरह आप बॉर्डर तक चले जाएं, फिर शेखुपुरा पूरा जो है ना इसमें शामिल है। मैं समझता हूँ कि आबादी को किसी तरीके से भी हमने वो पूरा जैसे शहर होने चाहिए, जैसे ये हाई राइज पे जाना चाहिए था, वो हमें उस तरफ जाना चाहिए था। यहाँ पे ट्रैफिक का उस हिसाब से हमारे रोड्स होते, उस हिसाब से हमें अपने जो है ना मामलात को करना था। वो कोई प्लानिंग हमने की नहीं है। और अगर आज देखेंगे यहाँ पे अंडर पासिस बने, यहाँ पे पुल बने, यहाँ पे मेट्रो चल रही है, बहुत काम हुआ, लेकिन फिर भी आप देखेंगे आजकल तो 1-1.5 बजे के बाद आप समझ लें कि सड़कों के ऊपर आप गाड़ी चला नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि, और फिर दूसरी बात एक और भी है, पंजाब क्या बल्कि पाकिस्तान में तकरीबन हर शख्स जो है ना वो लाहौर में रहना चाहता है। हाँ, ये लाहौर का ये ब्रांड है। एक पाकिस्तान का माशाल्लाह खूबसूरत शहर, और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी, इसकी अपनी अट्रैक्शन है, कॉलेजेस और तमाम जो इसकी एक। वैसे मियां साहब मैं भी लाहौरिया हूँ, आप भी लाहौर का बंदा, बाहर वैसे उसका जी नहीं कितने लगता। नहीं, भाਵੇਂ ਤੁਸੀਂ न्यूयॉर्क चले जाओ, वो अलग ही चले जाओ। कम से कम इसको इस तरह से प्लान होना चाहिए था कि भाई जो है प्लान नहीं हुआ। प्लान नहीं है, जिस वजह से आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो है ना ट्रैफिक इतनी ज्यादा नजर आती है। आप देखेंगे दुनिया के अंदर इससे ज्यादा आप न्यूयॉर्क या लंदन या बाकी इस तरह के जो शहर है वहां पे कुछ कम गाड़ियां, लेकिन कम से कम उन्होंने ट्रैफिक को जो है ना वो कंट्रोल और खास तौर पे वहां पे इस तरह से नहीं है। मैनहट्टन से अगर न्यूयॉर्क दूसरे सेंटर्स में जाए तो वहां भी कभी भी ब्लॉकेड होती है, लेकिन वो उसका एक लेकिन मैनेजमेंट है, वहां पे से ट्रैफिक रुकती नहीं है। पहले नंबर हाँ, ये है कि चाहे 5 किलोमीटर पे आ जाए तो आप देखेंगे स्लो ट्रैफिक जो है ना वहां पे वो मौजूद नहीं है दरमियान में। यहाँ पे तो आपके जो बाकी चीजें हैं, चिंग जी हुआ, लोडर हुआ, वो भी साथ चल रहा है। वो ठीक है, हमारी जरूरत है, लेकिन वो ठीक है, कम से कम हमें जो है उसके लिए अलग से कुछ लेन बननी चाहिए। और ये हमने आज तक उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया। और खास तौर पे मैं समझता हूँ कि शहर जो है, नए शहर आबाद करना जो है ना, असल तो ये है, अगर तो हम इस पे चले जाएं वो हमारा इस्लामी और वैसे भी जो आप दुनिया के अंदर एक तरीका यही है कि बजाय इसके कि आप उसी एक शहर पे बोझ बनते जाएं, नया शहर आबाद कर लें, तो उसके लिए आसानियां भी हो, लोगों के लिए भी आसानियां हो। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई प्लानिंग नहीं है, जिस वजह से आज हम यहाँ पे इतने परेशान हैं। आप देखेंगे सुबह जो है ना वो एक स्कूल कॉलेज का ऑफिस का टाइम, उसके बाद छुट्टी का टाइम, और ये आजकल तो रात तक जो है ना कुछ समझ आपको नहीं आ रही होती। अब तो वो देखें, पहले मियां साहब प्लानिंग में होता था पीक आवर्स वो लिखते थे, तो हमें बात का मैंने भी अपने गाँव से कभी ट्राली कोई खाद लेने जानी या कोई जिप्सम वगैरह हमने कभी लेते थे। शेरपा ब्रिज के पास PADSC का दफ्तर था, तो वो फिर हमें कहते थे कि ADC जी जारी करता था परमिट, तो मैं अपने गांव से ट्रॉली मंगानी, तो उन्होंने कहा जी ये पीक आवर्स में नहीं चलेगी, ये उसका। लेकिन अब मुझे एक साहब ने कहा कि यार पीक आवर्स का आप तयन करेंगे कैसे? जैसे अभी आप रात के 2 बजे भी पीक आवर्स हैं, अब तो रात को 12 बजे भी पीक आवर्स हैं, अब तो हर वक्त यही है। तो ये अब ये सब ये है कि अभी आपने हाई राइज बिल्डिंग की बात की, मुझे याद पड़ता है आपका जहाँ ऑफिस है हमारे इधर करीब है गार्डन टाउन में, सेंचुरी टावर, जी जी, इसके मालकान में एक सुहेल रियाज साहब थे, वो मुझे मिलने आए किसी के तवस्सुत से, तो कहने के जी हमें 70 फुट से ऊपर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो मेरे बैचमेट थे, कमिश्नर थे सलमान सदीक साहब, बड़े अच्छे दोस्त थे, उनको फिर मैंने कहा कि तूने फिर ये इसमें हेल्प भी की। तो उन दिनों बड़ी
रेड टेपिज्म बड़ी थी, सुर्ख नहीं, था, अभी आप बड़ा टाइम लगा था उनमें। अभी आप देखें ना कि अभी तो जो सीबीडी सामने उसके बिल्कुल उसी बिल्डिंग के जी हाँ, सामने आपके सामने सीबीडी है, वो तो अब जो है ना वो इतनी जो है वो तो ना, है ही हाई राइज, वो तो हाई राइज सारी हाँ। बिल्डिंग्स वहाँ बन रही हैं। चलिए, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमने वो जो है ना वो पार्किंग का, ट्रैफिक का किस तरीके से, और फिर आप देखिए कि दुनिया के अंदर गाड़ियों को जो है ना उसका पूरा हिसाब होता है कि शहर के अंदर कितनी गाड़ियां जो है ना वो समा सकती हैं, कितना इसका भी यहाँ पे रखना है, और उसी हिसाब से आप देखेंगे वहाँ पे जो है ट्रैफिक सिग्नल्स और सारा कुछ जो है ना वो उसको एक प्लान करके जो है ना वो काम किया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर पिछले कई सालों से, पिछले गालबन 50 साल से मेरा ख्याल ऐसा कुछ है ही नहीं, प्लान ही नहीं है। पहले कराची का आप देखेंगे जो हाल हुआ, उसके बाद लाहौर की वही हालत है इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि ये इस पे पूरा जब ये सब बातें तो और भी करनी थी, लेकिन चूंकि ये भी एक बड़ा शहरी इसके बारे में तशवीर रखते हैं, मसलन आजकल वन वे ट्रैफिक पे या वायलेशन पे बड़े चलान हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। मिसाल के तौर पे आप भी उधर से गुजरते हैं अक्सर, ये वाल्टन रोड जो लाहौर की बनी है, नहीं वो मेरा ख्याल अमेरिका या चाइना में भी शायद ऐसी सड़कें नहीं है, कमाल की है, बहुत खूबसूरत। लेकिन मियाँ साहब, मैं यकीन करें, कल एक प्रोग्राम में कह रहा था कि मैं वहाँ से जब गुजरता हूँ, मैं अपने पोतों को छोड़ने जाता हूँ वहाँ स्कूल, तो मुझे तालिबान से इतना डर नहीं लगता जितना वन वे के जो आते हैं लोग, और उनमें वन वे लोग कहते हैं जी बच्चे। मैंने सफ़ेद दाढ़ियों वाले लोगों को देखा, बुजुर्गों को देखा, गाड़ियों में वन वे तोड़ रहे हैं, और वो खतरे में खुद को भी डाल रहे हैं, दूसरों को भी। पता नहीं, मैं तो कलमे पढ़ के वहां से गाड़ी चला। असल में देखिए, मैं इस पे आजकल जो चलान इतने ज़्यादा हो रहे हैं, सबसे पहले तो मैं खैर उस पर जो है देखें, बावजूद इस बात के कि हम लोग सभी चाहते हैं, हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद भी चाहते हैं, अगर ना भी हो तो मैं चाहूँगा कि भाई यहाँ पे ट्रैफिक का जो है ना वो निज़ाम दुरुस्त हो। लेकिन मुझे एक बात सिर्फ जो है ना, जो चलान इस कदर जो बरमार की गई है पिछले दिनों, वो कहीं पे भी, और उसका मकसद जो है ना वो इस्लाह नहीं है, नहीं इस्लाह तो हो ही नहीं रही, उसका मकसद जो है वो है पैसे इकट्ठे करना, हाँ, रेवेन्यू इकट्ठा नहीं मियां साहब, साथ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, वो वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। इसके बाद दूसरी बात ये है कि सबसे अहम बात जो है ना जो मैं करने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे वासा का पूरे लाहौर के अंदर कभी किसी ने पानी का बिल नहीं दिया था। हाँ। फिर एक जमाना आया कि उन्होंने कहा जी पानी का बिल दें, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, फिर उसके बाद कहा जी नहीं जी सीवरेज का भी दे। अच्छा जी, चलें, लोगों को ये बड़ा मुश्किल लगा इसलिए कि वो कभी दिया ही नहीं था। अभी ट्रैफिक का भी यही सिलसिला है, जहाँ मैं और आप रहते हैं हम लोग तो देते हैं, हमें तो 8-10 हज़ार बिल आता है। मैं वही कह रहा हूँ, बड़ी अमाउंट है। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए कि अगर आज ट्रैफिक का आप 50 साल के बाद उस बंदे को जिसने 20-25-30 साल से गाड़ी चला रहा है और ना उसने कभी वन वे देखा है, ना उसने कभी सिग्नल देखा है, और सबसे बढ़ के जो वीआईपी कल्चर है, मैं सबसे अहम बात यह है जो कानून तोड़ता है, यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि हम कानून शिकन हैं और हम इस पे बड़ी खुशी का इजहार करते हैं, और इसको महफिलों में जगह पे बैठ के, और बल्कि वो ट्रैफिक वार्डन की इंसल्ट करके हम लोग उसके साथ बात ऐसी करके अपना बड़ा फख्र वो बताते हैं। अगर तो ये कोई कानून और असूल और ये इस पे यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इसकी कौन से आप तो भी रख सकते हैं, ये बहुत अच्छा है, लेकिन मामला ये है कि आज एकदम से आप करेंगे तो वो बात जो है ना वो मुश्किल नजर एकदम हजम नहीं होगी, एकदम हजम हो नहीं रही। आप देखिए कि कितने सारे वाकयात आपको सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं, किसी ने रिक्शे को आग लगा दी है, कोई अपने आप को मार रहा है, कोई वहां पे कल एक कल की खबर थी, एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया कि वो उसका जो जब उसको 2000 का चलान मिला तो वो बंदा वहीं पे उसकी डेथ हो गई, तो इतनी इनकम नहीं होगी, उसकी डेथ हो गई वहां पे। तो वो ये देखेंगे आज एकदम से जब आप करेंगे तो ऐसा नहीं, पहले आप वार्निंग दें, हाँ जी, उसको जो है ना कम से कम वहां पे लोग खड़े हों, उसको 10 दिन 15 दिन इसको करके उसके बाद फिर किसी के पास ये जवाब नहीं होना चाहिए कि जनाब आपने मुझे मियां साहब याद करवा दी बात। खालिद मकबूल साहब जनरल भी थे और गवर्नर भी थे, तो मुझे एकदम गवर्नर हाउस से फ़ोन आया जी कि आज आप उनके मेहमान हैं। तो मैं उनका अकेला उस दिन मेहमान था, हफ्ते में एक आध जर्नलिस्ट को वो मुख्तलिफ एरियाज में अपने हेलीकॉप्टर में ले जाते थे। हम चनाब गए, दरिया चनाब का स्पर था, मुख्तलिफ जगह पे जाए, तो जहाँ फिर हम जेलम चले गए, जेलम फिर हम वहाँ पे गाड़ियाँ आ गई हेलीपैड पे, फिर वो अंदर शहर में चले गए। तो जहाँ जहाँ से हम गुजरे ना, तो वो आगे लोग खड़े हैं जनाब, वो बाकायदा मैं गवर्नर साहब गुस्सा तो नहीं करोगे, आप जर्नल भी हैं? तो क्या, मैं कहा जी मुझे आप पता चला कि इक़्तिदार का नशा क्या चीज़ है। तो मैं क्या, लोग इस तरह खड़े हैं जी फुटपाथों पे, वो जितने भी क्रॉसिंग हैं, और ट्रैफिक बंद है आधा घंटा। तो मेरा ख्याल ये आपने बात सही निशानदेही की है कि वो लोगों में एक रह जाती है अंदर, उनके तबीयत में एक रिजेंटमेंट, नाराजी सी रह जाती है। नहीं जी, अभी भी आप देखें, और एक भेड़चाल भी बन जाती है। मैं अभी अब देखें कि मैं कैंट से गुजर के आता हूँ, अभी भी मैं आया हूँ,
तो यकीन माने कि जब वहां पे कोई वीआईपी मूवमेंट जी जी होती पता है, मुझे। तो कितनी कितनी देर वहां पे लोग खड़े हैं। अब मुझे ये बताइए कि हम जितनी मर्जी यहाँ पे बैठ के लोगों को तबलीग करें, हाँ। हम जितनी मर्जी इश्तहारों में ये बात कोई कहें, हम मिसाल जितना तो कायम मर्जी- करें ना। हम जितना मर्जी कहें कि हम जनाब लोगों के लिए हम खादम हैं, हम तो जनाब खिदमत करने आए हैं, सियासतदान या बाकी जितने भी लोग हैं, मुझे ये बताइए कि ये खादम का काम है? खादम तो जिनके हैं वो बेचारे सड़कों पे गर्मी में, सर्दी में, धूप में, और अगर कोई बीमार है, उनमें किसी की शादी का कोई मसला है, कहीं पे पहुंचना है, हाँ। तो वो अब तो ये नहीं है कि कोई 5-10 मिनट की बात है, बाज का तो कम से कम आधा घंटा जो है ना वहां पे नहीं, लाहौर खड़ा- में तो आप एक अच्छा, कोने से दूसरे कोने फिर सवा दूसरी घंटा बात चाहिए। ये कि अगर आपको 5-7 मिनट अगर ट्रैफिक रुक गई है, तो वो उसने अब पाइला बोल सारा देते। वहां पे इतना ज्यादा वो उसने हो जाना, ट्रैफिक ने इतनी ज्यादा गाड़ियां इकट्ठी हो जानी है, उसके बाद तो फिर मुश्किल हो जानी है वैसे ही। तो मुझे ये बताएं कि ये जब तक हम ऊपर से इसको नहीं करते, नहीं, जब तक मिसाल ये- नहीं कायम करते। ये वीआईपी कल्चर जो है, और ख़ास तौर पे देखिए दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि अगर कोई एमपी या एमएनए या कोई भी ऐसा जो ऐसी शख्सियात हैं जो ज़िम्मेदार हैं, अगर वो कोई गलती करती हैं, तो जहाँ पे किसी को $100 है तो उनके लिए $200-500 है, हाँ। और उनके पॉइंट्स भी जो है ना उनको ज़्यादा लगते हैं कि भाई आप तो ये कर ही नहीं सकते, आपका तो जो है ना, आपसे तो कोई नहीं है। आपसे तो कोई नहीं है, और वहां पे कोई इस तरह का तारफ भी नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि एक बंदे को रोका जाता है, वो बेचारा जो वहां धूप में खड़ा है या सर्दी में खड़ा है, सारा दिन के बाद उसने अगर किसी को रोका है, पहले तो उसे गालियां दी जाती हैं, उसके बाद फिर वो वहां किसी को फोन करवा देता है, फिर उसको वहीं पे ऑर्डर हो जाता है। अब मुझे ये बताइए कि कैसे होगा? सबसे पहले तो जो वीआईपी कल्चर है, जब तक वो खत्म नहीं होता, मेरे अपने अंदर मैं समझूं कि जनाब मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, मैं एक आम पाकिस्तानी हूं। पाकिस्तानी, अगर बेल्ट लगा रहा दूसरा बंदा तो मुझे भी लगानी है, अगर फोन गाड़ी में सुनना जुर्म है तो मेरे लिए भी जुर्म है, अगर वो ट्रैफिक का जो सिग्नल पे रुकना या उसका जो है ना वो वन वे की जो खिलाफवर्जी करना, ये सारी बातें जब तक आप जितने भी वो लोग हैं जिनको माशरा देख के जिनको जो है ना वो उनके पीछे चलता है, जब तक वो नहीं करते, मेरा नहीं अच्छा, ख्याल ये से- सब पहले सेगमेंट में हमने कोई SIFC और इनकी कारकर्दगी की बात थी, या मईशत का जो पहिया चल रहा है नहीं चल रहा, अवाम तो यहाँ सब सेटिस्फाइड नहीं है वैसे, या अवाम के अंदर आदत तो नहीं बढ़ गई डिससेटिस्फाइड कल होने? परसों में किसी प्रोग्राम में तो मैंने वहाँ ये बात कही थी, चूंकि मैं तो कोई मैशत पे मुझे बहुत बड़ी मेरी कोई इतनी, लेकिन मैं कहता हूँ अवाम की नब्ज़ पे तो आपका हाथ है ना। वो मैं एक बात जो मैंने वहाँ भी कही और अब भी कह रहा हूँ कि जब तक देखिए आम आदमी का चूल्हा नहीं जलेगा, जब तक आम आदमी के रोजगार का सिलसिला नहीं होगा, जब तक उनका छत का मसला नहीं होगा, जब तक उसके बच्चे की तालीम का नहीं होगा, जब तक उसको हॉस्पिटल की सहूलत या मेडिसिन की नहीं होगी, आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी आप अशारिये बता दें, जितनी मर्जी आप बता दें, बेमाने हैं। हाँ जी, हमारी जो है ना वो इतनी बढ़ गई है, जो है ना वो हमने एक्सपोर्ट का कर दिया, हमने दर मुबादला बाहर से आ रहा है, या हमारी GDP जो है ना वो 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, या हमारी जो है ना वो वो है जिसका रोज आता है जी, इतने लाखों में चली गई है हमारी वो उसकी स्टॉक एक्सचेंज का जो सारा सिलसिला है। मुझे ये बताएं कि जितने मर्जी पॉइंट्स आप बढ़ा लें, जब तक आम आदमी को इसके सम्राट नहीं मिलते, मैं नहीं समझता कि कोई एक बात भी जो है ना वो कोई मानने को तैयार है या है। क्योंकि अगर आपका कर्ज जो है इतना ज़्यादा है और 40,000 अरब अगर सिर्फ ये 2 साल के अंदर या साल के अंदर अब का है, तो मुझे ये बताइए कि हर हुकूमत ने ये किया है कि जितनी भी इनसे पीछे भी और अब भी जितना पीछे होता है उतना ही उतना फिर वो ले लेते हैं, अपने पीरियड में ले लेते हैं। और फिर ये है कि वो बात मसला ये कि वो कम समझ ये नहीं आती कि वो जाता किधर है। अगर वो अच्छा, मैं ये समझ सादा लू ये अलग सवाल है, बेवकूफाना किस्म का वैसे अगर असं मुकर जाइए वापस कर तो फिर वैसे तो मुकर ही पे हैं मुझे नहीं सर थोड़ा लाइट मूड में कर रहा हूँ, लेकिन देखिए सर ये तो खादिम हुसैन रिजवी साहब वाली बात हो गई। वो मोहतरम उन्होंने बात ये ऐसी कही थी कि उनका नाच जो मसला ये है कि ये ऐसे तो दुनिया में रहने हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं और ऐसा नहीं है कि इस तरह से हो, हम भाग तो नहीं सकते, ये दुनिया का निजाम इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं वो तो। उसके लिए ये दूसरा तरीका जो है कि अगर डिफॉल्ट कर जाते हैं आप तो फिर उसके कुछ और चीजें वाले आ जाएंगे, फिर कुछ और IMF फिर कुछ और मामला आ जाएगा। तो मसला ये कि मैं नहीं समझता कि ये कोई जो है ना बात जो है ना वो करने वाली है। हमारे पास अल्लाह ताला ने इतना कुछ हमें दिया, इतना कुछ दिया, हम सिर्फ उसको थोड़ा सा इतना कर लें कि हम
अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल कर लें अपने जो चीज़ों को, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम ये कर्ज क्या हम तो देने वाले बन जाएं जैसे पहले दिया करते थे। हमने पहले देखिए कि पाकिस्तान बनने के बाद जब हालांकि हालात उस वक्त को अच्छे नहीं थे, लेकिन मसला क्या था कि आप देखिए कि एक ख़ास वक्त तक आपने देखा कि यहाँ पे माली करप्शन नहीं थी। नहीं थी। तो उसी वजह से आपने देखा कि उस वक्त इस तरह के हालात भी नहीं थे, उस वक्त आपका कर्ज का भी मामला नहीं था, उस वक्त आपके इस तरह की जो पाकिस्तान मियां साहब ये हमारा एक ट्रेंड जो बना ओवर स्पेंडिंग का, इसमें कोई नमूद और नुमाइश का शायद ये भी एक कसूर नहीं, मेरा ख्याल ये है ये भी तो एक वीआईपी कल्चर सर, है। मैं समझता हूँ कि 85 के बाद जब आप लोगों मतलब कि आप एक साहिब हैसियत आदमी हैं, लेकिन आपका तर्ज जिंदगी सादा है। हाँ जी, मतलब कि लेकिन कुछ ऐसे लोग भी देखे जो नौदौलती हैं, नहीं, लेकिन ये उन्होंने भी एक नीचे तक एक अजीब असल तासर में छोड़ा। जब ये कल्चर बना है ना, तो मुझे ये बताइए कि उसके बाद आप बताएं कि जो एक अच्छे 20-21वें ग्रेड पे या 18-19वें ग्रेड पे है, या एक अच्छी एक जॉब उसके पास है, या एक सियासत में एक बंदा आ गया है, तो उसके यहाँ पे ये समझा ये जाता है कि अब तो खैर ये जनाब सब तो सत्य खैरान है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जब इस तरह की बात होगी तो आप वो एक दूसरे को देख के, लेकिन ये मैं जो बात करने जा रहा था ना, वो थी कि 85 के बाद असल जो यहाँ पे काम हुआ ना, जो मैं समझता हूँ वो ये था कि आपने वो सियासी एक जो उस वक़्त एक माहौल बना, जो उस वक़्त की बात थी, वो किसी बंदे को निकालने के लिए लोगों के अंदर से वो ख़त्म करने के लिए आपने सियासी रिश्वत शुरू की, आपने डेवलपमेंट के वो बहुत बड़ा जुर्म सरबत किया हुआ है इन लोगों वहाँ से असल में आप देखिए कि उसके बाद ये पैसे की जो इसके अंदर है, सियासत के अंदर पैसा उस वक्त से 85 से पहले इस तरह की बात नहीं तो थी। मियां साहब दो मेरे, बस मैं ये भी नहीं कहना चाहता, मेरे कुलीग रहे हैं और बड़े आला ओहदों पे, चीफ सेक्रेटरी और इस रैंक में, वो दरमियाने दर्जे के थे। एक दफ़ा थोड़े खुशहाल थे, वैसे जिम्मेदार घराने से थे, दूसरे तो बहुत ही मतलब कमतर घराने से आए थे, इनकम वाइज कमतर, तो मैं अल्लाह माफ करे किसी को ना होता कोई। तो अरबों रुपए में वो खेले पे, और वो सियासतदानों ने ही उन्हें नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए आपने 85 के बाद और हमें शर्म भी आई है डेवलपमेंट का बजट जो है ना, आपने एमपीएस को देना शुरू कर दिया, एमएनएस को देना कर दिया। स्टार्ट में पहले थोड़ी कमीशन शुरू हुई, उसके बाद फिर ज्यादा होगी। आज 20% से कम कोई नहीं। जो आज आप ओपन देखें बात, जितना काम हो रहा है कहीं पे, एमपीएस एमएनएस को पैसे मिल रहे हैं, महकमे ले रहे हैं, इसी वजह से तो ना तो वहाँ को बेहतरी है, और फिर यही काम है कि फिर इलेक्शन में पैसे भी इसी तरह लगते हैं, और जो बंदा करोड़ों रुपए लगा के आएगा तो वो लेगा। इसी तरह आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग है, इसी तरह आपकी जो है ना जॉब्स पे है। यानी अब तो बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के अंदर ये ऐसा भी हुआ है कि मैं कोऑर्डिनेटर था गवर्नर साहब का, तो यकीन माने कि हमें ये भी होता था कि जी मेरे पेपर हैं जी, हमें करवा के। तो मैंने कहा भाई मैं ये काम नहीं करता। वो जी आप सुप्रिटेंडेंट से कहें, आप जी हमारा पेपर कहें, आप कैसे कोऑर्डिनेटर हैं कि आपकी यानी ये देखें कि लोग हमसे क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं। इस कदर हम ये गिरावट जो है हमारे माशरे की बहुत ज्यादा इस कदर आ गई है कि हमने वो, और बहुत से ऐसे लोग, ऐसे बच्चे मैं जानता हूँ, मैंने देखा कि जिनकी डिग्रियां जो हैं वो सारी जो है ना वो जेली हैं, और उनके वो कोई पेपर वो दे ही नहीं सकते। और आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने हाथ से एप्लीकेशन भी लिखने के काबिल नहीं है, लेकिन आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि जनाब हमारे पास हम ग्रेजुएट हैं, ये मास्टर डिग्री है। तो ये सारा कुछ जो है एक ये करप्शन का सारा जो एक मामला 85 के बाद इस तरीके के साथ हुआ, और वो अभी भी हमारी जड़ें आज हर बंदा इस दौड़ में है कि पैसा कैसे आएगा। आज हर बंदा इसी दौड़ में आगे दौड़ में कि पैसा कैसे आएगा। उसके बाद आपने देखा कि जो अभी आपने ट्रैफिक की पहले बात की थी, यहाँ पे एक वो भी दौर आया कि जब पहले तो वो गाड़ियां आई बाहर से, लोगों ने ली और अपने इस्तेमाल में रखी, उसके बाद आपने बैंकों ने देना शुरू कर दी। अब जिसके पास जो है ना वो मोटरसाइकिल की गुंजाइश थी उसने भी कार गाड़ी ले ली, ठीक है। अब ये है कि ये एकदम से जो है ना आपने यहाँ पे कोई इस तरह के प्लान किया ही नहीं है कि हमने शहर को या अपने माहौल को किस तरह इसकी मनसूबाबंदी कैसे मनसूबाबंदी करनी है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने इतनी ट्रैफिक में से खज्जल खारी करके पहुंच गए, और बाद में फिर ट्रैफिक पे ही हो। चले अल्लाह खैर करे। तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए जनाब। तो प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसमें हमने पहले सेगमेंट में हमारे जो मईशी चैलेंजेस हैं उनके बारे में, SIFC को जो दरपेश मामला हैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, जैसे IMF की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई उस पर बात की,
और जैसे अभी मियाँ साहब ने भी बाकायदा पाकिस्तान लाहौर की शहर की ख़ास तौर पे, और ये सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं है, यानी जो हमारे पलते भूलते जो शहर हैं उनके बारे में ये उसका इतलाक होता है कि यहाँ की कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई जिसमें कोई तसलसल के साथ मनसूबाबंदी हो ताकि शहरियों को कंफर्ट मिले। इसके साथ ही मियाँ सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।